तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये पाया कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर लाना बहुत ही आसान है। सिर्फ इन 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है? अगर मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? डी इक्वल टू अंडर रूट x2। ये जो 2 पॉइंट हैं इसमें पहला वाला ये x2 और ये x1 क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि चारों टाइप किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। यूपी बोर्ड में बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला देखने से छोटा लग रहा है कि सिर्फ डिस्टेंस निकालने काम हो जाएगा, लेकिन देखिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, पूरा देखिए और आप समझेंगे कि यूपी बोर्ड में 2026 में नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, अगर है मान लीजिए एक पॉइंट था 2,3, ये 2,3 और अगला पॉइंट है 4,6 ले लेते हैं 6। ठीक, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है हमको। यही फॉर्मूला लगा देंगे, लिख लेंगे छोटा सा। ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। जो भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है बस यही चीज़ है। तो d इक्वल टू क्या लगा देंगे? अंडर रूट x2, मतलब ये 4 और आप लोग बताएं -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 क्यों? x1 ये है। फिर y2 क्या है? 6 -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अब आगे? 4 - 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 आ जाएगा अंडर रूट 13। तो डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट 13। इस तरह से किया जाता है इसको अप्लाई। लेकिन अब चलिए देखते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। डिवीजन फार्मूला बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इस पे किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक पे। सिर्फ 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपसे बड़ी आसानी से। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ये x1 एक्स y1 और ये x2 y2। देखिए सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड b -2, 9। ठीक, विद्या क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 60 पर यह सवाल है। पेज नंबर 60, ये देखिए पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन है। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखते रहें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैथ लैब चैनल पढ़ रहे, मेरा नाम है आतिफ खान। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे कि मैथ में 90+ मार्क्स आसानी से स्कोर किया जा सके। ठीक है, चले चलते हैं ब्लैंक पेज पर। विद्या के एक एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के बताए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं पेज पर, जो ब्लैंक पेज है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग के पास अगर विद्या क्वेश्चन बैंक है तो पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 60। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट आप लोग को ये पता करना पड़ेगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। 0 वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। वाई हमेशा 0 होगा। अगर इसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये बात ध्यान रखें, आगे काम आएगा। तो कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई क्या होगा? 0। तो क्वेश्चन में बोला है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है, इक्वी मीन्स होता है EQUI, डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी मीन्स होता है सेम और डिस्टेंस मीन्स होता है तो डिस्टेंस। मतलब कोई 2 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है? 2, -5, 2, -5 यहाँ ले लेते हैं, साफ साफ बनाते हैं। यहाँ एक पॉइंट है P,
क्या है x कॉमा 0, ये y एक्सिस पर है। इससे 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट? पॉइंट ए है 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5, और पॉइंट बी है -2 कॉमा 9, -2 कॉमा 9। ये दोनों पॉइंट जो ए और बी हैं, ये पी से इक्वी डिस्टेंस हैं। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर हैं। तो क्या करना है मतलब बताना है कि ये x कितना है, फाइंड द पॉइंट पी। तो ये देखिए, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं d1, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को d1, इसको मान लेते हैं d2। तो किस तरह से देखिए सॉल्व करना है, तो आप बताइए इक्वी डिस्टेंस है तो d1 इक्वल टू d2 होगा कि नहीं? d1 जितनी डिस्टेंस d1 है उतनी ही डिस्टेंस d2 है, इक्वी डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए और पॉइंट पी के बीच में फॉर्मूला लगा दें। क्या? वही डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए किस तरह से काम आ रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस 2 कितना है, इन दोनों के बीच में लगा देंगे वही, लेकिन फॉर्मूला तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट में से किसी को भी x2, चलिए मान लेते हैं ये बाद वाला है, तो लिखते हैं फॉर्मूला। अब क्या करने जा रहे हैं, ये p और a के बीच में हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई। तो ये x2 मान लेते हैं, ये x2 मतलब x माइनस इसका x1 क्या है 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 इसमें कितना है, ये तो 0 ही है, तो 0 माइनस, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस d2, इन दोनों पॉइंट p और b के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें। तो x2 मतलब x माइनस माइनस यहाँ भी है तो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, y तो 0 ही है, माइनस 9 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। अगली लाइन में स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लोग पूरा करेंगे, हम इसी में करे दे रहे हैं जिससे कि शॉर्ट में हो जाए, जल्दी थोड़ा समझ में आ जाए, टाइम सेव हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, स्क्वायरिंग करने से ही आप लोग जानते हैं अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, अंदर वाली वैल्यू से बची रह जाती है। तो क्या बची रह जाएगी, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 5 था, 5 का स्क्वायर, और इधर क्या बचा रहेगा अंडर रूट, और ये स्क्वायर हट जाएगा, बाकी वैल्यू बची रह जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab लगाते हैं तो 4x और प्लस 9 9 जा 81। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ये इधर और इधर दोनों सेम है, ये एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू के इधर आएगा माइनस, अब इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, और क्या कैंसिल हो रहा है, इधर -4x इधर +4x नहीं कटेगा, तो एक्स एक्स एक तरफ, अच्छा हाँ ये 4 भी कट जाएगा, +4 इधर भी, ये +4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -4 कैंसिल हो जाएगा, -4x और ये +4x इधर आएगा तो -4x इक्वल टू 81, और ये +25 उधर जाएगा तो -25, तो -8x ऊपर करते हैं थोड़ा, -8x इक्वल टू 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 56 बचेगा। ठीक, 56 56, तो x के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस भी 8 बन जाएगा, 8 7 जा 56, x इक्वल टू कितना आ गया 7। देखिए ये आंसर मिल गया आपको। तो पेज नंबर कौन से था, पेज नंबर 60 पे था। अब अगला ही क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 61 पे, पेज नंबर 61, चलिए चलते हैं एक बार पेज नंबर 61 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तो 60 है, पेज नंबर 61 पे चलते हैं। ये देखिए पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट कहाँ है वाई एक्सिस पर है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए इतना है, बी इतना है, विल बी। अब देखिए पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं, पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो पी है वो वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और वाई तो कुछ भी हो सकता है जो अभी पीछे समझाया,
और ये पॉइंट कहाँ, ये ए पॉइंट क्या है 6,5 और बी पॉइंट क्या है -4,3, -4,3। तो ये इक्वी डिस्टेंस है, देखिए साफ साफ लिखा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पॉइंट पी है इक्वी डिस्टेंस, तो D1 और D2 ये दोनों क्या रहेंगे, D1 इक्वल टू D2। आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा अगर आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो बताइएगा, कमेंट करिए, फिर से बना दिया जाएगा वीडियो समझाने के लिए। तो रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा समझा है विद्या को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के कि किस टॉपिक से, तो इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक, एक नया टाइप का क्वेश्चन और बनता है। पेज नंबर 64 पे चले जाइए, नहीं है तो आप देखिए स्क्रीन पर आ रहा है पेज नंबर 62, 63 और 64 पर बाकी सारे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कोऑर्डिनेट और नंबर लाना बहुत आसान है। पेज नंबर 64 पे पहले ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। दे दिया भैया कि दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस दे दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलिए इसको करते हैं। ठीक, दो पॉइंट है P और Q, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो Q है 10, y है 10 यूनिट है, तो y कितना है ये करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ब्लैंक पेज पे जाते हैं अपने। आराम से, हाँ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64। तो दो पॉइंट है, आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे बना लेंगे। दो पॉइंट है अपना, अगर आ चुका है तो करना स्टार्ट कर दी। पॉइंट पी जो है वो कितना है 2,-3, ये क्या लिख गया, चलिए समझदार के लिए इशारा काफी। अरे 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 अरे, कुछ ज़्यादा ही इशारा हो रहा है। हाँ ठीक, और जो पॉइंट, अब इसको मिटाला जाए, चलिए ठीक है, 1 मिनट बस माफ़ करिएगा, भूल चूक माफ़। हाँ ऐसे ही मिटलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये है पॉइंट क्यू और पॉइंट पी क्या है, देखिए 2,-3, अरे 2,-3, भावनाओं को समझिए। और ये क्या है 10,y, 10,y है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट। भैया डिस्टेंस दे दिया है, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस दे दिया है पहले ही, तो डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे। 10 इक्वल टू √ x2 कितना मान लिया 10 है ना, हाँ 10 है, तो 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 भैया y ही है, y माइनस -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट, ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो स्क्वायर रूट, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, आप लोग वैसे जानते हैं 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इधर आ जाएगा 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब ये जब सॉल्व करेंगे आप तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बन जाएगी, वाई स्क्वायर, मतलब पूरा अरेंज करेंगे सबको, लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग देखिएगा सॉल्व करके, y इक्वल टू 3 आएगा या फिर y इक्वल टू 9 आएगा, दोनों आंसर सही है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें डिस्टेंस दिया हो दो पॉइंट के बीच में। अगला देखते हैं क्या बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो इक्वी डिस्टेंस, हाँ देखिए यही मिल गया है, पेज नंबर देख लेते हैं, पेज नंबर है 65, विद्या क्वेश्चन बैंक पेज नंबर 60। शो दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दिया है ये एंड आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर कोई पॉइंट ये स्क्वायर है तो चारों पॉइंट रख दिए, सजा दिए, 1,7 यहाँ सजा दिया, 4,2 यहाँ सजा दिया, -1 यहाँ सजा दी, ये यहाँ सजा दिया। तो अगर स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चारों क्या होगी, बराबर होगी। अगर चारों डिस्टेंस निकालते हैं, पहले ये दो पॉइंट ले लेंगे ए बी के बीच की डिस्टेंस,
फिर BC के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही D का फॉर्मूला। ये डिस्टेंस 4 बार आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए अगर चारों सेम आ गई तो स्क्वायर है, अगर चारों सेम नहीं आई तो वो स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो आप लोग चेक कर लेंगे। फिर से 4 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। इसके ही ऊपर देखिए एक बार और देखिए आप लोग, इसके ही ऊपर है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा पेज नंबर 64 पर है, लेकिन वो पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये देखिए, शो दैट द पॉइंट आया है 2024 में, शो दैट द पॉइंट 5,2 6,4 5,-6,4 7,-2 फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लीजिए आप ऐसे। ठीक, आइसोसेलेस क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो जाए। ठीक, तो ये जो पॉइंट है यहाँ रख दीजिए आप 5,-2 और 6,4 और 7,-2। ये डिस्टेंस निकालिए, ए बी मान लीजिए ए बी सी और सी, तीन डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए, 2 पॉइंट हैं, और ये डिस्टेंस निकालिए। अगर तीनों में से दो डिस्टेंस सेम आना चाहिए, देखिए इसका √37 आ रहा है, दो डिस्टेंस सेम आ गई तो आप कह दीजिए आइसोसेलेस है। तीसरी भी निकाल दीजिए, अच्छी बात है, तीसरी सेम नहीं आना चाहिए वरना इक्विलेटरल हो जाएगा। किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस। अब आप विद्या खंगाल के देख लीजिए, आपको और किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा डिस्टेंस के फॉर्मूले पे। ठीक, अब हम अगली वीडियो में, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वीडियो को फॉलो करिएगा, बहुत मजा आएगा। और अब अगले जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट इसका कोऑर्डिनेट का, उसमें डिवीजन फार्मूला डिस्कस किया जाएगा, क्या है डिवीजन फार्मूला, और उसी में मिड पॉइंट का लाइन सेगमेंट। तो 10th क्लास के बोर्ड में जैसा कि प्रॉमिस किया था, क्या आ सकता है 10th क्लास के बोर्ड में, ये इक्वी डिस्टेंस वाला 2026 में आने की पूरी संभावना है। इक्वी डिस्टेंस वाला आप लोग ज़रूर तैयार करें, और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इसी तरह से सॉल्व होता है, सेम टू सेम। ठीक, तो आप लोग ये ज़रूर तैयार करें इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपको देख और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को मिलेंगे। थैंक यू।